वेलकम बैक बस्टर आर्मी। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और ही नई वीडियो के साथ और फाइनली वाइस लेपर्ड के बाद हमारा दूसरा नया बेब्लेड जो कि है जोजी स्प्रिगन वो आ चुका है काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद। और मैं जैसे कि हमेशा मैं पहली एक बार बेब्लेड को खोल के देख चुका होता हूँ कि वो सही आया है या नहीं। मैं देख चुका हूँ इसे, पर मैं आपको शुरुआत से दिखाऊँगा कि ये कैसे आया था। तो ये एक पेपर आता है बिल का जो है, इसको हटा देते हैं, इससे हमें कुछ काम नहीं। ये है इसके स्टिकर्स जो मैं ये तो शायद से मैंने वाइस लेपर्ड के डाल दिए। ये रहे इसके स्प्रिगन के स्टिकर्स और ये मैं लगा चुका हूँ पहले ताकि फाइनल लुक दिखा सकूँ मैं। और ये वैसे बेब्लेड पन्नी के अंदर आया था ये रहे सारे पार्ट्स। फ्रेम भी आई है गाइस, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये है इसका ड्राइवर जो कि शायद से एक और डैश ड्राइवर है, बिल्कुल ही हमारे डैड हेडीज़ की तरह। क्योंकि ये भी जो है इसका ये वाला पार्ट जो है, मतलब मैं अभी दिखाता हूँ। नॉर्मल बेब्लेड्स का ये वाला पार्ट वाइट कलर का होता है, और जो डैश ड्राइवर्स होते हैं जो कि टर्बो में शायद से इन्हीं दोनों के पास है सिर्फ, वो रेड कलर के होते हैं। और इनका बर्स्ट असिस्टेंट नॉर्मल बेब्लेड से ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसका बर्स्ट असिस्टेंट तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है हमारे जोजी स्प्रिगन का। और ये रहा इसका, इस ड्राइवर का नाम तो मुझे नहीं पता है, काफ़ी टाइट है इसका ये। हाँ, और ये रहे इसके मोड चेंज, बिल्कुल स्प्रिगन रैक्रियम वाले ड्राइवर की तरह है, बस थोड़ा रेड ज़्यादा है ये। और ये नॉर्मल ड्राइवर है, ये डैश ड्राइवर है। इसको अभी मैं स्टैमिना मोड पे कर देता हूँ। और ये है हमारी फ्रेम। और मेरे हिसाब से जो हमारा स्प्रिगन रैक्रियम है उन बेब्लेड में, जो स्प्रिगन जोजी स्प्रिगन है वो उन बेब्लेड में जो फ्रेम के साथ ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और मेन चीज़ इसकी ज़ीरो डिस्क, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा भारी है, एकदम ओरिजिनल जितनी भारी फ्रेम है ज़ीरो डिस्क है। और मैं एक बात बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी ब्लेड किंग बेस की ये, कि जब मैंने अपना रेड फीनिक्स मंगाया था तो उसमें जो है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, उसमें जो है ये वाली ज़ीरो डिस्क मिली थी। देखिए सेम सी लग रही होगी, पर यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे पूरा मेटल से भरा हुआ है, पर वहीं पे ये वाला जो है एकदम खाली है। डेड हेडीज़ वाली रिंग इन्होंने बिल्कुल फेंक दी थी, पर जोजी स्प्रिगन की भारी दी। और दोनों ही ब्लेड किंग बेस से मंगाए थे। लगता है इन्होंने अपनी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ा दी है। और आजकल तो ये रबड़ भी ऑलमोस्ट सब चीज़ों पे देते हैं, कुछ ही चीज़ें जिन पे रबड़ नहीं देते हैं। और ये है मेन बॉडी जिस पे मैं स्टिकर लगा चुका हूँ। और ये रहे इसके लेफ़्ट एंड राइट मोड, और ये रहे इसके ब्लेड्स, जो कि मैं भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। पहले ही 1 सेकंड चाहिए मुझे उसके लिए, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं निकलेंगे। मैं इसको पेचकस से निकालता हूँ क्योंकि इसके ब्लेड्स काफ़ी टाइट हैं। मैं दोनों ब्लेड्स निकाल के दिखाता हूँ कि कैसा लगता है ब्लेड्स निकालने के बाद। और काफ़ी मेरे हिसाब से, अभी बताऊँगा मैं आपको, पहले इसके ब्लेड्स निकाल दूँ। ये रहे इसके ब्लेड्स, आगे के निकल गए हैं। हाँ, तो ये निकल चुके हैं। और इसके ब्लेड्स अंदर ले जाना, अगर आप इसके ब्लेड्स अंदर ले भी जाओगे ना, तो ये इतना तेज़ नॉक बैक देगा उस ब्लेड से कि सामने वाला बेब्लेड या तो दूर जाके गिरेगा, स्टेमिना खो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। और ये अकेला जोजी बेब्लेड है जिसके पास 4 ब्लेड्स हैं और चारों के चारों काम करते हैं। ऐसे जोजी वैल्करी जो है इसके पास 3 ब्लेड्स हैं, ठीक है, पर इसका एक ही ब्लेड काम करता है यहाँ वाला। और जो जोजी अर्क्यूलीज है हमारा, उसके पास भी 2 ब्लेड्स हैं और दोनों ही काम करते हैं, इधर लेफ़्ट राइट। और इसके लेफ़्ट साइड भी है, राइट साइड भी, और दोनों के ऊपर नीचे सब जगह पे, मतलब चारों के चारों ब्लेड्स इसके काम करते हैं। ये अकेला मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल ब्लेड्स किसी जोजी में है तो वो स्प्रिगन ही होगा। और मैं अभी इसके ब्लेड्स अंदर कर देता हूँ, नहीं तो लॉन्च भी नहीं होगा। इसकी फ्रेम लगा देता हूँ मैं। और अब मैं इसे जोड़ के दिखाता हूँ, इसके क्लिक्स देखते हैं कैसे हैं। और काफ़ी भारी बेब्लेड है ये, मतलब अगर मैं इसे
मैं अपने मोस्ट सबसे ज़्यादा भारी बेब्लेडों में से देखूं तो फिर एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा डेड हेडीज़। ये डेड हेडीज़ के वेट के बराबर का वेट है इसका, लिटरली बहुत भारी है क्योंकि ज़ीरो डिस्क है। सोचिए अगर डेड हेडीज़ के पास भी ज़ीरो डिस्क होती तो कितना डेंजरस होता। हाँ पर नहीं है उसके पास, पर हाँ ऐसा लग रहा है। और ये लिटरली ऐसा लग रहा है मतलब सबसे ज़्यादा बल्कि सा और बहुत ही भारी सा, भी दिखने में भी भारी लगता है और बड़ा भी बहुत लगता है। मेरे हिसाब से ये तीनों चोज़ीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा है। हाँ देखा जाए तो तीनों चोज़ीज़ में सबसे छोटा अगर साइज़ में ध्यान से देखो तो वो है चोज़ी हरक्यूलिस, जो साइज़ में इनमें सबसे छोटा है। और फिर ये दोनों बचते हैं, काफ़ी हद तक मुझे बराबर के लगते हैं, पर कहीं ना कहीं पे चोज़ी स्प्रेगन सबसे बड़ा है साइज़ में। और अब मैं इसे एक बार लॉन्च करके देखता हूँ, हमारे नी लॉन्चर से कर लेता हूँ। और हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर देगा लॉन्चिंग में, क्योंकि पता ही है आपको गाइस। एक सेकंड में इसे चेक तो कर लूँ। हाँ सही है ये, इससे ये लगा नहीं, पता नहीं क्यों थोड़ी दिक्कत तो दे रहा है उससे, पर इससे बिल्कुल सही काम करा है। और ये इसका स्टेमिना मोड था जिसमें काफ़ी एग्रेसिव रहा है। मतलब कोई भी बेब्लेड अपने स्टेमिना मोड पे कौन सा बेब्लेड एग्रेसिव रहता है, पर ये रहा। और ये है इसका स्टेमिना मोड। ये है अटैक मोड जो मैं अब चलाऊंगा। जो कि बढ़िया अटैक काम किया, जितना स्टेमिना ने अटैक किया उतना ही किया देखा जाए तो। पर हाँ अटैक मोड सही काम कर रहा है। और अभी लौता मोड जो बच रहा है वो है डिफेंस मोड, जो कि बिल्कुल सही काम कर रहा है अपने डिफेंस के हिसाब से। स्प्रेगन चोज़ी स्प्रेगन मैं समझ चुका हूँ बैलेंस टाइप है, इसलिए शुरुआती में अटैक करता है चाहे कोई सा भी मोड हो और फिर रुक जाता है। पर अटैक मोड में बस ये सिर्फ अटैक करता है। अभी मैं इसे स्टैमिना मोड में चलाऊँगा, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मोड होता है स्प्रेगन्स के लिए। और मैं इससे फाइट कराऊँगा सबसे पहले स्प्रेगन रैक्रियम से। शायद से अभी ये राइटी में ही है, मे भी बोला मैंने, मुझे पक्का तो नहीं पता। नहीं ये लेफ्टी में हो रखा है, मैं इसे राइटी कर देता हूँ। मेरे पास है राइटी वाला, ये रहा। और अब मैंने इसे राइटी कर दिया है। दोनों को सेम मोड पे चलाते हैं, पर पहले चोज़ी स्प्रेगन को चलाते हैं। ओके गाइस, मैं लॉन्च नहीं हो पाया ढंग से। और ये तो गलती से मेरे से इतना वो हो गया कि ऐसा हो गया। फिर से करते हैं। मतलब एक तरफ स्प्रेगन रैक्रियम है जो अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, और एक तरफ चोज़ी स्प्रेगन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। और इसकी हाफ हेल्थ जाग चुकी है। इसका मतलब आप समझेगा, इस मतलब ये अपने ब्लेड्स निकालता है और फिर जब इसके ब्लेड से जो भी टकराता है उसको इतना तेज़ नॉकबैक पड़ता है कि मैंने जैसा कहा वो बर्स्ट हो गया। एक बार मैं इसे अब लेफ्टी में चला के देखता हूँ और उसे राइटी में ही चलाएंगे हम। इसे मैं छोटे वाले लॉन्चर से चला लेता हूँ लेफ्टी के लिए अभी के लिए। अभी मैं इसका मोड चेंज करता हूँ और फिर चला के दिखाता हूँ। और सच में बहुत ही डेंजरस नॉकबैक है, एकदम डेड हेडीज़ की टक्कर का बेब्लेड होने वाला है ये। और क्या कहते हैं, हमारे चोज़ी हरक्यूलिस के भी टक्कर का होगा ये बेब्लेड जो है। लिटरली बहुत पावरफुल निकलने वाला है। मैं इसे इससे लॉन्च करूँगा अभी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये जो साइड में बेब्लेड दिख रहे हैं, इन बेब्लेड से ही बैटल होगी इसकी आज। अलग से ही टक्कर दे रहा है बिल्कुल। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी गाइस, चाहे चोज़ी स्प्रेगन स्ट्रॉन्गर हो स्प्रेगन रैक्रियम से,
वो ड्रॉ हो गया। कमाल की बात है, शायद से मैंने इसे लेफ्ट ही चलाया इसलिए। रियल बैटल में तो उतना काम नहीं कर पाएगा, वैसे भी कोई बात नहीं। अगर मैंने इससे भी लेफ्ट ही चला दिया तो अब तक तो आसानी से स्प्रिगन डैक्रियम बर्स्ट हो चुका होता। अभी तो फिर भी स्प्रिगन डैक्रियम स्पिन स्टील कर सकता है। हाँ, ये बात तो है कि स्प्रिगन डैक्रियम के पास, ये चोजी स्प्रिगन जीत गया। स्प्रिगन डैक्रियम के पास एक और जो मेन पावर है वो ये है कि ये स्टिल स्पिन कर सकता है, ये नहीं कर सकता बल्कि। पर हाँ गाइस, इसकी एक बहुत ही डेंजरस बात ये है कि ये बीच बैटल में स्पिन चेंज कर पाता है। मतलब मान लीजिए अगर सामने से राइट ही चलाया तो ये बीच बैटल में लेफ्टी में हो पाता है। अगर बहुत तेज़ टक्कर पड़े तो इसका जो वाइट वाला पार्ट है ये खुल जाता है और अपने आप ही लेफ्टी में हो जाएगा, जैसे अभी राइटी में है। तो पर ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, पर हो ज़रूर सकता है। अभी तक एक बार हो भी चुका है मेरे सामने। और अब एम्परफोनियस की बारी है। एम्परफोनियस काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। ओह माय गॉड, एक पॉइंट भी ले लिया उसने, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। वो बात अलग है, एक क्लिक पे बस था वो। और 2 पॉइंट ले चुका है। एक पॉइंट की बैटल और करा लेते हैं। और हाँ गाइस, अब जल्दी ही हमारा टूर्नामेंट ऑफ पावर 3 भी आएगा और स्प्रिगन जीत चुका है बहुत ही आसानी से, जो कि पता ही था हमें। अब रैग्नारॉक से बैटल होगी इसकी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जल्दी ही हमारा टूर्नामेंट ऑफ पावर 3 आएगा। अभी तो 2 और वीडियोस आएंगी, उसके बाद ही आएगा सीधा। 2 नहीं 3 एक्चुअली वीडियोस आएंगी, उसके बाद आएगा हमारा टूर्नामेंट ऑफ पावर। और शायद से मुझे पहले चोजी स्प्रिगन को चलाना चाहिए था, क्योंकि एक बार ज़रा साइज तो देखे इन दोनों का। लो, हो गया बस रैग्नारॉक। चोजी स्प्रिगन लगता है नेक्स्ट बर्स्ट किंग बने जा रहा है। जो भी आ रहा है बस बर्स्ट कर रहा है आसानी से। ये मैं फिर से करता हूँ लिटरली गाइस। ये बिल्कुल जैसे हमारा चोजी हरक्यूलिस बहुत तेज़ बूस्ट लेता है इससे, ये भी उसी वजह से बूस्ट ले पा रहा है अपनी फ्रेम से। और अचानक से ही बहुत तेज़ अटैक कर लेता है। और ये तो तब है जब मैं पहले इसे लॉन्च किया, लिटरली बहुत ही आसानी से बर्स्ट कर रहा है। मतलब ये तो तब है जब मैंने इसे पहले लॉन्च किया। जब ये एक साथ लॉन्च होंगे 2 वेवलेट, तब तो ये अटैक करेगा, तो सामने वाला वेवलेट गया ही। और अब मैं काइनेटिक सटूम को लाऊंगा। और टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 में मेरे हिसाब से हमारे पास होंगे 24 बेब्लेड्स होंगे हमारे पास टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 में। फिर से बस कर गया। ये तो गाइस एक तरीके से परंपरा है कि जितने भी बेब्लेड आते हैं ना, सबको एक ना एक बार काइनेटिक सटूम को हरा के बुली करना ही होता है। लिटरली काइनेटिक सटूम का काइनेटिक ड्रिफ्ट कूल तो दिखता है, पर जब भी वो ये अटैक करता है खुद ही बर्स्ट हो जाता है। और अब 2 बेब्लेड बचे हैं टर्बो के ही दोनों, बस्टर एक्सकैलिबर वर्सेस चोजी वैल्करी। चोजी वैल्करी मैं बाद में चलाऊंगा, पहले बस्टर करते हैं। इसका मोड में चेंज करके डिफेंस कर देता हूँ, क्योंकि अटैक टाइप बेब्लेड है। ओ सॉरी गाइस, लॉन्च नहीं हो पाया। लिटरली बहुत ही तेज़ अटैक करता है, फिर आराम से बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। काफ़ी कूल बेब्लेड है सच में। अब कोई ना कोई तो साइज़ का बेब्लेड आया कम से कम इस पर। मतलब बस्टर छोटा है, पर फिर भी इतना भी छोटा नहीं है।
मे भी ये बस्टर जीत भी जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि टक्कर दी नहीं इसने ज़्यादा और स्टेमिना से ऐसे जीत जाएगा। पर ड्रॉ होगी बैटल। वही चोजी स्प्रिगन ने अपने आप को संभाल लिया। पता नहीं क्यों इनकी अच्छे से बैटल नहीं हो रही। इसके लिए 2 लोग होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ओहो, बस्टर एक्सकैलिबर ने 1 पॉइंट ले भी लिया। मैं इसका मूड फिर से चेंज कर देता हूँ और अब मैं चलाता हूँ अटैक मोड पे। दोनों के दोनों अटैक में आएंगे। और बस्टर 2 पॉइंट ले चुका है, जो कि कमाल की बात है और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं बस्टर एक ऐसा अटैक टाइप है जिसके पास स्टैमिना बहुत है। और देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है चोजी स्प्रिगन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टैमिना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और हमें अकेला ही हूँ तो इस वक्त पे मैं अकेला हूँ, इसलिए एक साथ भी लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ, एक बात ये भी है कि अभी मुझे इसको बहुत अच्छे से चलाने की कोई आदत है नहीं, पर 1 पॉइंट ले चुका है। एक्चुअली इसके अब 2 पॉइंट हो गए क्या? नहीं, 1 ही पॉइंट हुआ है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं। जैसे शुरुआती में मैं इसकी बैटल जब हेल्थ सैलमेंडर से कराई थी, मैं नहीं जीत पा रहा था, पर अब मैं उसे 50% चांसेस से हरा देता हूँ। ओह माय गॉड, और बहुत ही तेज अटैक बस्टर ने सह कैसे लिया। वही कमाल की सहन शक्ति है बस्टर के अंदर, और बस्टर जीत चुका है बैटल। पर अब मैं ज़रा थोड़ा सा उल्टा करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा देखने पर पता चला अगर मैं अकेले लॉन्च करूँगा तो स्प्रिगन के अंदर स्टैमिना ही नहीं बचता कि वो लड़े, इसलिए मैं पहले बस्टर को लॉन्च करूँगा। और मे भी अब असली रूप दिखेगा चोजी स्प्रिगन का, क्योंकि वो अटैक करने में आता है ऐसा आता है, उससे उसका स्टेमिना कम हो जाता है, और जब तक मैं बस्टर को लॉन्च करता हूँ तब तक उसका स्टेमिना ही ख़त्म हो जाता है, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ ना उसका, इसलिए। और गाइस, बस 10 सब्सक्राइबर्स बचे हैं हमारे। मे भी शायद से आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे 200 हो भी गए हो, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा सीधा एम है 1K सब्सक्राइबर्स। और देखिए अब कितनी आसानी से जीत रहा है, जैसा मैंने कहा ही था। वही ना, स्टेमिना ही नहीं बच पा रहा था उसका। का कमाल है, बस्टर बच गया बस्ट होने से, जो कि उसकी एक तरीके से स्पेशल पावर भी है, वो बच ही जाता है हमेशा। और अब आएगी दोनों चोजीज़ की बैटल, और हाँ, तीनों चोजीज़ की बैटल भी आएगी, ज़रूर आएगी। और कहाँ गया हमारा चोजी अखिलीज़? ये रहा। इन तीनों की बैटल ज़रूर आने वाली है। जैसे ही मेरा तीसरा दोस्त जो है आएगा, उसी वक्त हम हमारी पहली वीडियो यही बनाएंगे इन तीनों चोजीज़ की, और फिर तीनों एक साथ लॉन्च कर पाएंगे, ताकि इस वजह से ही, क्योंकि काफ़ी 2 तो अटैक टाइप से ही चलते हैं, और बस यही है जो थोड़ा, ये भी एक तरीके से अटैक टाइप से ही चलता है। इस वजह से अगर मैं एक लॉन्च करके फिर दूसरा लॉन्च करूँ, ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक बेब्लेड को डिसएडवांटेज मिल जाएगा और उसका स्टेमिना ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं तीनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी चोजी वेलकरी से बैटल कराते हैं। और ये तो खुद में ही अटक के वो हो गया, ये रुक गया। एक्चुअली गाइस, मुझे इनकी बैटल देखनी है ना, तो एक आइडिया है, एक काम करता हूँ, मुझे एक साथ लॉन्च करना पड़ेगा बहुत जल्दी। ऐसे करूँगा तो तब तक चोजी स्प्रिगन का स्टेमिना ही ख़त्म हो जाता है। मैं एक काम कर, हाँ, तो अब मैं इसकी बैटल कराता हूँ चोजी वेलकरी से। जल्दी कराते हैं, वीडियो भी ख़त्म करनी है, लंबी हो रही है काफ़ी, और शुरू करते हैं फिर।
सिर्फ 2 पॉइंट की बैटल है, जिसके पहले 2 पॉइंट वो जीता, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। और अभी मैं इनका रिज़ल्ट कुछ कह नहीं सकता। अभी तो जैसे चोजी स्प्रिगन जीत रहा है, चोजी स्प्रिगन जीत रहा है। हाँ, जब एक साथ लॉन्च करेंगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा चोजी वैल्करी है, ओ भाई साहब, पूरा मतलब एक बात तो माननी पड़ेगी। अब ज़रा उसकी हालत देखिए चोजी स्प्रिगन की, कुछ भी नहीं हुआ उसे, बिल्कुल नॉर्मल आके अटैक करने लगा, बिल्कुल हमारे रेड हिडीज़ की तरह है। वो भी ऐसे ही सारे नॉकबैक्स को सह लेता है बहुत ही आसानी से, उल्टा सामने वाले को ही बहुत तेज़ नॉकबैक दे देता है। और एक बैटल वाइस लेपर्ड के साथ भी करा लेते हैं। चोजी स्प्रिगन तो जीत ही चुका है हमारा। हाँ तो गाइस, एक सेकेंड, ये कैमरा एंगल मैं पहले ठीक कर दूँ। वाइस लेपर्ड यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और जैसा आपने देखा, हमारा चोजी स्प्रिगन बहुत स्ट्रांग हो चुका है और टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 जल्दी ही आने वाला है। तीनों चोजीज़ की भी बैटल जल्दी ही आने वाली है। और हाँ गाइस, मुझे पता है आप एक वीडियो के लिए तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, जो कि है सारे के सारे स्प्रिगन वर्सेस सारे के सारे वैल्करीज। लिटरली मतलब मुझे पता है ये वीडियो हमारी सबसे ज़्यादा चलने भी वाली है जब भी ये बनेगी। हमारे पास चारों स्प्रिगन तो हो चुके हैं, पर हमारे पास अभी भी वैल्करीज सिर्फ 2 ही हैं। अभी हमारे पास 2 वैल्करी और चाहिए, और जैसे ही वो आएंगे मैं वो वीडियो भी डाल दूँगा। पर अभी के लिए आपके पास एक नया मौका, तो मतलब 2 वीडियोस का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहेगा आपको पक्का। एक तो टूर्नामेंट ऑफ पावर 3 और तीनों चोजीज़ की बैटल। और इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। हमारे सब्सक्राइबर जल्दी 1K तक कराइए, सीधा 1K हमारा मतलब हिट है। जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं हमारे 1K हो जाए, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी उससे। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं हम 20 लाइक फिर से, जो कि आप हमेशा पूरा नहीं करते हो गाइस, बहुत गलत बात है गाइस। हमारा लाइक एम प्लीज़ पूरा करिए, हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं गाइस। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।